हाँ, तो टॉप 50 क्वेश्चन की मैंने आपकी बात की थी, तो वो 50 क्वेश्चन देखो बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और मेरी मेहनत का आपको फ़ायदा उठाना है। ईमानदारी के साथ ऐसी मेहनत आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ईमानदारी से वापस पढ़ना भी है। मैंने इस बार आपके क्या करें, आंसर भी लिख दिए, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन देखो। पहला, नारू रोग का रोगजनक है, कैजुअल एजेंट ऑफ ट्रैक्युलोनिसिस डिजीज। आंसर होगा कृमि वायरस। लेकिन एक ध्यान रखना, इसका एक आंसर ये भी है कि अगर इसका अलग से वो नाम पूछे साइंटिफिक, तो ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस भी है उस कृमि का नाम है। उस वायरस का क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। इसका ध्यान रखना। सेकंड है, स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान या रक्तचाप होता है। हाउ मच इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज हेल्दी बॉडी? तो वो है 120/120 से 180 के बीच में, ठीक है। ऐसा आपको ऑब्लिक का साइन बीच बनाना है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? तो घेंगा, गोइटर। चौथा, तंबाकू बिलोंग्स टू विच फैमिली? यानी तंबाकू किस कुल का पादप है? तो सोलेनेसी, ठीक है। फिर मदिरा का मुख्य घटक मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल इज? तो C2H5OH। और रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? राइट द नेम ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसका नाम है रक्तचाप मापी, है ना, स्पाइग्नोमैनोमीटर। स्पाइग्नोमैनोमीटर का नाम है। फिर अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम बताओ। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट। तो पेपेवर सोमनीफेरम। फिर व्हाट इज द रीजन फॉर हेल्दी या फैटी लिवर डिजीज? तो वसीय यकृत रोग का क्या कारण? तो उसका आंसर ये हो जाएगा, शराब का अत्यधिक सेवन करना वसीय यकृत रोग का कारण है। यानी एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इज द कॉज्ड ऑफ फैटी लिवर डिजीज, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी? तो रतौंधी। ऐसे ही B1 से बेरीबेरी, B2 से राइबोफ्लेविनोसिस, डी से विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन B3 से पेलेग्रा, विटामिन सी से स्कर्वी। केस से भी पूछे ना घुमा फिरा के, हम रेडी हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? तो आंसर होगा थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो हो जाएगा एस्कॉर्बिक, यानी कि इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17वां देखो, विटामिन B2 का रासायनिक नाम तो हो जाएगा केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 तो हो जाएगा राइबोफ्लेविन। B3 का नियासिन, डी का विटामिन डी का उसका जाएगा कैल्सिफेरॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, बेरी रोग के लक्षण क्या है? राइट द सिम्टम्स ऑफ बेरी डिजीज। आंसर, हृदय धड़कन कम, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। तो लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स। 21वां, रतौंधी रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। तो रात में दिखाई नहीं देना, अनेबल टू सी एट नाइट, या फिर इन लाइट और लाइट इन लाइट, यानी कि रात में या प्रकाश में। नीचे तो ओब्लिक करके लिखा है मैंने हिंदी में भी, प्रकाश में रात में दिखाई नहीं देना। 22वां, रिकेट्स रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। तो बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज, यानी कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटने पास आ जाते हैं। स्कर्वी रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, एप्रियंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, मसूड़ों में खून आना, तो इच्छा पर चकते बनना, इसके लक्षण है स्कर्वी के। पेलेग्रा रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा, इसके हो जाएंगे एप्रियंस ऑफ ड्राई स्केल ऑन टंग एंड स्किन, जीभ पर और त्वचा पर पपड़ियाँ बन जाती है। फिर राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण, उसके सिम्टम बताने हैं आपको राइबोफ्लेविनोसिस के। तो आंसर होगा रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लेस। मुख के किनारे जो होते हैं ना, होठों के पास वहाँ होठ की त्वचा फट जाती है और याददाश्त कम रहती है, स्मृति में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, मेरेस्मस रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ मेरेस्मस डिजीज। तो क्या होगा कि शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है, कांति में कम दिखाई देता है और अंदर धंस जाती है। तो बॉडी श्रिंक्स एंड बिकम्स वीक, आई श्रिंक्स डीप एंड बिकम्स लस्टरलेस, LUSTERLESS। 27वां, क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकोर डिजीज। तो बच्चे का पेट फूल जाता है, उसमें भूख कम लगती है, त्वचा पीली और शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। इन चाइल्ड स्टमक स्वेल्स, लूजेस ऑफ एपिटाइट, APETI, स्किन बिकम्स पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी एंड स्टार्ट्स रप्चरिंग। 28वें क्वेश्चन देखो, संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? डेफिनेशन, तो जिस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि पर्याप्त हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। यानी कि वो फूड कंटेंस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, मतलब कि उसके अंदर कंटेंस है नहीं, उसके अंदर हो। 29वां, हमारे शरीर में कैल्शियम के प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी? तो कि मैन क्या हम क्या हड्डियों एवं धातु को मजबूती प्रदान करता है, मैक्स बॉन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग।
30वां, हमारे शरीर में सोडियम के प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन ऑफ सोडियम, तो मांसपेशी संकुचन काम का वेरी इंपॉर्टेंट काम है, ये संतुलन बना के रखता है, शरीर का विद्युत अपघटन करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स, मेंटेनिंग बैलेंस, इलेक्ट्रो, कोई 2 याद हो जाएंगे तो भी बहुत है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी। 31वां, हमारे शरीर में आयोडीन के प्रमुख काम क्या है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, यानी फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इसका काम है, मेन फंक्शन ऑफ आयोडीन के। और ऐसे ही अपने लोहे के आयरन के क्या काम है, तो वह फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडेशन एंड ऑफ टिश्यूज़, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज, यानी कि रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और उत्तक ऑक्सीकरण का काम करता है। 33वां क्वेश्चन देखो 33, फास्फोरस के मुख्य स्रोत क्या है, मेजर सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, तो इसका आंसर क्या होगा, दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, सूखे मेवे, ठीक है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पल्प, मिलेट, ड्राई फ्रूट्स। ऐसे ही लोहे के आयरन किस में होता है, तो यकृत में यानी कि लीवर में, वृक्क में, किडनी में, अंडे यानी एग, मांस यानी कि मीट, और बाजरा यानी फल, मिलेट, और दही मतलब कर्ड। 35वां, एकमात्र ऐसी कौन सी चीज़ जो पृथ्वी पर ठोस, द्रव्य, गैस तीनों रूप में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वह जल, वाटर। व्हाट इज द ओनली थिंग ऑन विच आर फाउंड इन ऑल 3 फॉर्म्स, मतलब सॉलिड, गैस और लिक्विड, तो पानी है, तीनों फॉर्म में हो सकता है, जमा दोगे बर्फ, 1 सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड सब गैस, सब समझते हो। BMI का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ BMI, वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक। 37वां, मोटापे में भार व लंबाई का अनुपात क्या होना चाहिए, मतलब लंबाई होता है, अनुपात हो जो होता है उसे क्या बोलते हैं, BMI, क्या बोलते हैं, BMI बोलते हैं, उसको ध्यान रखना, जो मोटापे के शरीर लंबाई और अनुपात बताता है। 38वां, गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो हो जाता है सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस रोग, ठीक है, नेम द डिजीज ऑफ कॉज्ड बाय गुटखा, तो सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। 39, कौन से रोग एल्कोलॉइड, कौन से 2 एल्कोलॉइड हैं जो दवा निवारक यानी जो पेन किलर होते हैं ना, वो दवा बनाने में काम आते हैं, तो वो होते हैं मार्फिन और कोडिन, ध्यान रखना, ठीक है। 40वां, सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत का कानून जो है वो कौन सा है, तो 1954 का है, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, शॉर्ट में PFA बोलते हैं उसको, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954, वेरी इंपॉर्टेंट है। 41वां, LSD का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ LSD, तो वो इसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। सबसे पहले रक्तचाप किसने वो कब नापा, फर्स्ट ब्लड प्रेशर मेजर्ड इन एंड वाई व्हेन, तो 1773 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़े में मापा था, ठीक है, तो स्टीफन हेल्स इन 1773 मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ हॉर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मोटापे से किन रोगों की संभावना बढ़ जाती है, तो तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज, हृदय रोग, नी पेन, जोड़ों में दर्द, डायबिटीज, मधुमेह एक्सेट्रा, ठीक है, ये ओबेसिटी के कारण है। और फिर पीने योग्य पानी का pH कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द pH वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो 7, कितना 7 होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 45, जलजनित वायरल 2 रोग के नाम बताना, नेम 2 वाटर ब्रॉन वायरल डिजीज, तो एक तो पहले हेपेटाइटिस A और पोलियो। 46, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए मैंने, क्वेश्चन सीधे सीधा यहाँ से आ सकता है, प्रत्येक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 गिलास, ये क्वांटिटी पूछी गई। टॉक्सिक एलिमेंट्स कम्स आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। 47, जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। वाटर प्रॉन डिजीज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज। 48वां 48, सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी भी एक सरसों जैसा एक पौधा होता है, उसके बीज होते हैं ना, वो क्या है ऐसे, ये बिना बारिश के रेसे हो जाता है, तो इसलिए सस्ता होता है, इसलिए इसके बीज को मिलाया जाता है ताकि वो सरसों फिर सस्ता हो जाएगा, तो सरसों के तेल में मिलाने से गड़बड़। सीड्स ऑफ आर्जिमोन आर मिक्सड इन मस्टर्ड ऑयल, ये मार्केट में जो तेल मिलता है वो। 49, कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से पाए जाते हैं आपको पता है केमिकल, वो हैं लिंडेन, DDT और मेथेलियन, ये कैंसर और प्रजनन संबंधी रोग कर देते हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोल्ड ड्रिंक बहुत हानिकारक होती है, उसमें केमिकल होता है लिंडेन और मेथेलियन, ठीक है, मेलेथियन है और DDT, ये ऐसे हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं। और 50वां, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषण तत्व की कमी होती है उसे कुपोषण कहते हैं, ठीक है, यानी कि मल न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। इफ 1 or more न्यूट्रिशन आर अनएबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड मल न्यूट्रिशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 के 50 कंप्लीट, ओके।